ट्रांसजेंडर अधिकारी पर कानून मान्यता की आवश्यकता। यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज ने किया तीसरे लिंग के अधिकार समाज विषय पर गोष्ठी का आयोजन। हजारीबाग समाज में आज भी ट्रांसजेंडर अधिकार और उनके कानूनी मान्यता पर व्यापक संवाद की जरूरत है। हम अपनी जवाबदेही से भागने की बजाय मिलकर कदम से कदम बढ़ाना होगा और खाली वर्णित को दूर कर तीसरे लिंग का अधिकारों को समझ विकसित करना होगा। इन्हीं विचारों के साथ विनोबा भावे विश्वविद्यालय विभाग के विवेकानंद सभागार में की अधिकारी विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। इस संगोष्ठी का आयोजन यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज और समाज संस्थान उत्थान में किया गया। कार्यक्रम के विशेष विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी का आयोजन यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज और समाज लिखित संस्थान उत्थान संयुक्त तथाधिनियम में किया गया। कार्यक्रम में कानूनी विशेष विश्वविद्यालय के शिक्षक एवं और नई विषय पर ट्रांसजेंडर नीतियों ने भाग लिया। भारत में ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों से जोड़ने और कानून और सामाजिक मुद्दों पर विस्तार चर्चा की संगोष्ठी का उद्घाटन कुलपति डॉक्टर पवन पोद्दार, कुलसचिव एवं डॉक्टर मिथिलेश कुमार सिंह, डॉक्टर विकास कुमार, अखिलेश कुमार, गौरव खुराना, ट्रांसजेंडर नजीब उत्थान ट्रांसजेंडर तथा प्राचार्य रश्मि प्रधान ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कुलपति पवन पोद्दार ने कहा कि समावेश और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने की विधि शिक्षा की भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षा और कानून संस्थाओं को लिंग पहचान को लेकर कानून अपने की जरूरत है। बढ़ावा देने में शिक्षण संस्थानों को भूमिका और विकास हो रहा है। कानून पर भी पर अपने विचार पर सजा दिया छात्र। वहीं रश्मि प्रधान ने कहा कि गोष्ठी जागरूकता के लिए किया गया ताकि समाज में अच्छा संदेश जा सकते हैं। मौके पर जिला प्रशासन, पुलिस पदाधिकारी, विश्वविद्यालय लॉ कॉलेज के छात्र छात्राएं एवं कई लोग शामिल हुए। हमारे घरों में जन्म से लेकर मृत्यु तक हर खुशियों में, हर दुख में ये आते हैं, इनका साथ रहता है। और जब ये आते हैं तो शुरुआत में जो अनुभव करते हैं, जो सही बात है वो मैं शेयर करता हूँ और उसके बाद जो एनालिसिस है वो अपने आप सामने आ जाएगी। ये आते हैं, धूम धड़ाके से आते हैं, लंबी चौड़ी मांगे रखते हैं, अपने पौरुष का प्रदर्शन करते हैं और बाद में पौरुष का प्रदर्शन करते हुए अपने नारीत्व, ममता, प्यार और स्नेह को दे करके जाते हैं। तो अपने आप में स्पष्ट हो गया कि इनमें जो दोनों जेंडर का आप लोग सामान्य रूप से कहते हैं कि लड़का है कि लड़की है, लड़का लड़की दोनों है, तो इनमें तो ये हम लोगों से ज्यादा विशेष बात है कि हम या तो पुरुष है तो पुरुष है, नारी है तो नारीत्व है। इनमें तो पुरुष और नारीत्व दोनों के भाव इसमें छिपे हुए। जो सही बात है, जो अनुभव करता हूँ वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और फिर तो जब हम लोग एक पुरुष को एक वोट का राइट है, एक महिला को एक वोट का राइट है, तो इनको तो 2 वोट का राइट क्यों नहीं मिल रहा है? समानता का अधिकार की बात कर रहे हैं। हमारे देश में जहां तक मैं अभी गूगल में सर्च कर रहा था कि कुछ तो बोलना है तो क्या बोलना है, तो दिखाया गया कि लगभग 5 लाख के लगभग इनकी संख्या है। तो सही बात है, 5 लाख की संख्या है। 5 लाख में तो छोटे मोटे कितने देश आ जाएंगे। तो इनकी इतनी बड़ी संख्या है 5 लाख की और हम इनका सदुपयोग नहीं कर रहे हैं, इनका दुरुपयोग हो रहा है। तो अगर हमारा देश आज इतना आगे बढ़ गया है, आज हम विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं, तीसरी बनने जा रहे हैं। पिछले 20-25 वर्षों में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ हमारा। तो इस क्रांतिकारी परिवर्तन में अगर हम इनका साथ लें, समानता के अधिकार के साथ इनको जोड़ लें, तो इनकी जो छिपी हुई क्षमताएं हैं, इनका जो पुरुष और नारीत्व जो है, इसका अगर उपयोग हम लोग करें, सदुपयोग करें, जो अभी नहीं हो पा रहा है, तो पता नहीं हम कहां पहुंच सकते हैं। इनमें कितनी क्षमताएं हैं, यह हम लोगों को इस बात को समझनी पड़ेगी। और विशेष तो अभी रश्मि मैडम ने कही, नीलोफर मैडम ने भी बहुत सारी बातें कही बारीकी से। आने वाले वक्त का और बातें आपको बताएंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी सरकार जिस प्रकार से आप लोगों के प्रति ध्यान दिया जा रहा है और आप लोग भी अपनी क्षमता का पूरा सदुपयोग करें। कहीं कहीं जो
सदुपयोग करें और भारत की आर्थिक प्रगति में, भारत की सांस्कृतिक प्रगति में और भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने में अपनी अहम भूमिका बनाएंगे। और मुझे पूरा भरोसा है कि इनका साथ अगर हम मिलकर चलेंगे तो इनका बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। धन्यवाद। मैं नरेश सोनी, इंडियन टीवी न्यूज, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। मेरे सामने देख लीजिए, आज यहाँ से बम्बई से आए हुए हैं ट्रांसजेंडर को लेकर यूनिवर्सिटी, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग में। आज ये स्वामी विवेकानंद एडिटोरियम में आज एक प्रोग्राम रखा गया है। उसको लेकर के आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये ट्रांसजेंडर को लेकर के क्या कुछ समाज में बताना चाहते हैं और सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं और इनके लिए क्या कुछ ऑफर होना चाहिए सरकार द्वारा, क्या मान्यता आनी चाहिए। Hello, thanks for, I would like to thank you because my name is Nikhil and I'm the part of this organization which has been working for the LGBTQI community for around 30 years. So, और मैं स्पेशल ट्रांसजेंडर पर्सन का इंक्लूजन है जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी में करने का, उनका सोशल करने का वो काम करते हैं। So, pertaining to this, actually I have been conducting various types of the sensitization advocacy activities with various educational institutions, law enforcement, legal authorities, as well as medical fraternity. So आज का जो प्रोग्राम भी बहुत बड़ी बात है कि झारखंड में विनोबा भावे जैसे यूनिवर्सिटी ने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है जेंडर सेंसिटाइजेशन का, ताकि यहाँ पे तकरीबन 400 से 500 पुलिसकर्मी और जो लॉ स्टूडेंट हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए उनकी जो हमें आशंका थी वो रिजोल्यूशन करके लिया। हमारी हम सब पर और हमारे साथ में जो अमरजीत जो यहाँ का रिप्रेजेंटेटिव कर रहे हैं और जो उनके द्वारा सेंसिटाइजेशन होता रहा है, लेकिन हम लोग यही सबसे रिक्वेस्ट करते आ रहे हैं कि जहाँ पे भी स्कूल में, कॉलेज में या कॉलेज में हो कि भेदभाव का सामना ना करना पड़े। ट्रांसजेंडर पर्सन हो, ट्रांसजेंडर अगर कोई ट्रांस वुमन हो, ट्रांसमैन हो, सबको इक्वल नज़र से देखना चाहिए और इक्वल कंफर्टेबल जोन क्रिएट करके देना चाहिए एजुकेशनल प्लेस में, ताकि वो बच्चे पढ़ लिखे और जॉब कर सके। और ना कि वो जब अभी अब तक जो चलता आ रहा है इंदिरा कल्चर का, जो भीख मांगना या फिर डांस करना, शादी में जाते या फिर बस ब्लेसिंग देते रहना, ये सब ना करके अच्छा एजुकेशन ग्रहण करें और समाज में उनका इन्वॉल्वमेंट हो जाए। यही हम चाहते हैं, इसके लिए कई प्रोग्राम वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करें। अभी जो बाजार में आप क्योंकि देखते हैं, गलत तरीके से देखते हैं, तो इसमें सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं कि इसको सीखा किया जाए, नजरिया चेंज किया जाए। सरकार से यही उम्मीद करना चाहूँगी क्योंकि आजकल भी अगर रिमोट एरिया में देख लीजिए तो आजकल भी छिड़ाखानी के साथ में डायरेक्टली लोग आके धमकाने का काम करते, वायलेंस करते हैं। तो उस पर रोकथाम के लिए गवर्नमेंट ने जो ट्रांसजेंडर एक्ट में जो पनिशमेंट दिया है उस पर काम करना शुरू कर देना चाहिए। जो भी ऑफेंडर्स है उनको शिक्षा देनी चाहिए, ताकि लोगों में ये समझ आए कि ट्रांसजेंडर्स को भी छेड़ने के लिए पनिशमेंट मिलती है, ना कि बस महिलाओं के लिए, क्योंकि ट्रांसजेंडर प्रशासन, पुलिस प्रशासन से क्या आप लोगों के साथ मतलब कि किसी भी मामले में आप लोग के ऊपर ज़्यादा मतलब कार्रवाई होती है, प्रशासन ज़्यादा प्रेशर लगाती है, तो उस पर क्या कहना है? प्रशासन से पुलिस वाले जो होते हैं वो ऑलरेडी कई जगह पे सेंसिटाइज नहीं होते हैं, अवेयरनेस नहीं होता उनमें, तभी कुछ ऐसी हरकतें कर मिल जाती है क्योंकि उनको ये अवेयरनेस में नहीं रहता है कि उनका डायरेक्टली भी जेंडरिंग करते थे पर्सन का, और उनकी समझ ऐसी रहती है कि ये गलत काम करते हैं, लेकिन वो पार्टिसिपेट करते हैं और उनको ये नहीं पता है कि आजकल के ट्रांसजेंडर सब पढ़ लिख के ट्रांसजेंडर पर्सन they have completed graduation and post graduation, and since there is now NASA government introduced, there was introduced transgender acts, there are so many corporate sectors and government officials
that they how we started hiring transgender persons workplace. So सिचुएशन अभी थोड़ी चेंज होती आ रही है, पढ़ाई होती आ रही है, तो जैसे जैसे ट्रांसजेंडर्स की एजुकेशन बढ़ती लिखती जाएंगी, ये सब जो अभी करके आ रही हैं चीज़ें, इससे सोसाइटी परेशान होती है, लेकिन कि वो डेली लाइफ की रूटीन है, उनका सर्वाइवल का ज़रूरत की चीज़ें हैं वो करनी पड़ती है, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन अभी आगे जाएंगे, बड़े लिखे आगे जाएंगे, और वो भी कुछ अलग अभी भी होते आ रहे हैं, पुलिस ऑफिसर्स बन रहे हैं, पायलट बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, ये बन रहे हैं, तो और भी ये ज़्यादा मात्रा में संख्या बढ़ जाएगी ट्रांसजेंडर फ्यूचर में। अभी सरकार शिक्षा के क्षेत्र में जैसे बहुत सारे यूनिवर्सिटी है, स्कूल है, तो वहाँ पर एडमिशन के लिए पढ़ाई करने में और फिर छात्र छात्राओं के साथ में ट्रांसजेंडर का आना और उनको पढ़ाई लिखाई करने में किस तरह का मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, जैसे टॉयलेट है, बाथरूम है, उसमें भी अगर जाना है तो किस तरह का घटना का सामना करना पड़ता है। मोस्टली जब ट्रांसजेंडर पर्सन जब कॉलेज में एंट्री करने के लिए आते हैं तो पहला सवाल आ जाता है फॉर्म पे बस मेरा लिखा जाता है, वहाँ पर ऑपरेट करके ट्रांसजेंडर होता है, तो कोई भी ट्रांसजेंडर पर्सन और इजीली एंट्री कर सके। सेकेंड वन इज उसको इस तरह से इस परेशान करना कि अलग है करके कुछ कमेंट्स ऐसे भी करना जो इनडायरेक्टली होते हैं, लेकिन उसको हार्ड हो जाए तो आप तो जानते हैं कि पढ़ाई करने के लिए अपना माइंड स्टेबल होना चाहिए, लेकिन अगर आपके साथ में बार बार कुछ चीज़ें दोहराई जाएगी, आपको वैसे कमेंट पास किए जाएंगे तो अपना माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, फिर पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। वॉशरूम के लिए उनको ये समझ में नहीं आता है, क्योंकि अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटी में देखेंगे तो वहाँ पे काफ़ी हद तक सेंसिटाइजेशन है, ट्रांसफॉर्मर कैन बी डायरेक्टली टू द बट इधर 3-tier city and 2-tier city there is not that much awareness, so वही टाइम पे उनको ये हो जाता है कि अरे मेरे भी कॉलेज में तो आ गई, लेकिन अभी मैं वॉशरूम से बहुत सारा क्योंकि वो लड़कों के टॉयलेट में भी नहीं जा सकते हैं और लड़कियों के तो ताकि उनकी तरफ से कुछ कमेंट्स सुनने के लिए और जर्नी वहीं से स्टार्ट हो जाती है। कुछ लोगों को डांस को भी रोकना भी पड़ता है पूरे दिन के लिए, और फिर बाद में बहुत सारे परेशानियों के बाद पढ़ाई करनी पड़ती है, तो पढ़ाई इसके ऊपर काम किया जा सकता है। जो एजुकेशनल गाइडलाइंस देखें गवर्नमेंट ने कुछ अलग क्राइसिस सेल बना सकते हैं, यूनिवर्सिटी कुछ क्राइसिस सेल बना सकती है अपनी यूनिवर्सिटीज़ में, और अंडर जो कॉलेजेस है वहाँ पे वो एप्लीकेबल हो जाए, ताकि धीरे धीरे जितना नेटवर्क बढ़ता जाएगा एक यूनिवर्सिटी करेगी तो उतने एरिया जैसे कर दो पब्लिक और ये जो बच्चे आते हैं डिस्क्रिमिनेशन हैरेसमेंट और सोसाइटी का ये सब मुसीबत। किसी परिवार में ट्रांजिशन का अगर पैदा होता है, उनके माता पिता उनके कजन्स को क्या फीलिंग आते हैं और उन पर क्या उनको सोचना चाहिए, क्या कंट्रोल करना चाहिए? अब तक ये मीन्स लोगों का फियर जो रहता है फैमिली में वो बहुत बड़ा रहता है, और किसी माँ को अपना बच्चा बहुत प्यारा रहता है और पापा को भी रहता है, लेकिन जब बात आती है एक्सेप्टेंस की तो रिलेटिव्स और जो हमारी सोसाइटी है वो उसके डर की वजह से वो अपना नहीं पाते। ट्रांसजेंडर पर्सन को अपना खुद का जब नहीं एक्सेप्टेंस मिलता है घर में परिवार से, तो अपना खुद का जाके अलग अलग घर पर बसाना पड़ता है विदाउट अब्जेक्शन, मतलब ये और जिम्मेदारी भी पूरी लेते हैं ट्रांसजेंडर परिवार की, इवन आफ्टर बिकॉज ऑफ दे आर ये पहले तो बहुत था, अभी कुछ हद तक पेरेंट एक्सेप्टेंस हो रहे हैं। हम लोगों ने बहुत सारी जगह पे पेरेंट एक्सेप्टेंस मीटअप भी की है, जैसे कि हम लोगों ने अभी बीच में हम लोगों ने बनारस में किया था, हम लोगों ने चंडीगढ़ में किया था, सब रिस्पॉन्स वहाँ से भी आया। ऐसा अगर कुछ अलग अलग एक्टिविटी करते जाएंगे और जरूरी नहीं है कि हम लोग एक ही एंगल से देखें, क्योंकि अगर कोई ट्रांसजेंडर पर्सन है, अगर पढ़ लिख के अच्छा बोर्ड पे जा रहे हैं तो पेरेंट्स एक्सेप्ट कर रहे हैं, अभी थोड़ी सुधारना
देखते हैं कि बहुत जगह पे देखा जाता है कि ये कौन है, ट्रांसजेंडर है, और मजाक उड़ाया जाता है, उनके साथ गलत तरीके का फीलिंग पर पनपाया जाता है, गलत नज़रिए से देखा जाता है। जबकि एक ब्लेसिंग के माध्यम, अगर किसी घर में बेटा पैदा होता है, फिर बेटी पैदा होती है, या फिर कोई शुभ काम होता है, तो सबसे पहले ट्रांसजेंडर को ढूंढा जाता है कि उनसे हमारा दुकान को, फिर हमारा बिजनेस को, फिर हमारा कंपनी को, हमारे बच्चे को ब्लेसिंग्स दे। तो ये ब्लेसिंग्स का जरिया है। जबकि इसी को अभियान के तहत जो है सो आज ये प्रोग्राम यूनिवर्सिटी, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में किया गया, और आप देखें, और इनका प्रोग्राम अभी चलता रहेगा। सरकार से भी बहुत चीज़ों का उम्मीद इन्होंने लगा करके रखा है, और सरकार ने बहुत बड़ी काम भी की है। इनका मतलब कि काफ़ी समय से एक आज़ादी के लड़ाई लड़ रहे थे, जिनका 2014 से 2014 में स्वतंत्रता के रूप में इनको दिया गया, एक एक्ट लाई गई, और इनके लिए भी ट्रांसजेंडर जो फॉर्म होता है, जहाँ मेल फीमेल के जगह पे और ट्रांसजेंडर भी ऐड किया जाना है। इनका यही है कि हर यूनिवर्सिटी को ये विजिट कर रहे हैं, वहाँ प्रोग्राम कर रहे हैं और करता रहेंगे, जब तक कि हर एक कॉलम में, हर एक फॉरम में, चाहे वो वैकेंसी पुलिस की हो, चाहे किसी भी विभागीय पुलिस हो, चाहे शिक्षा से, स्वास्थ्य से, किसी भी प्रकार का हो, उसमें ट्रांसजेंडर कॉलम को ऐड करना ज़रूरी है। और जो जहाँ भी पुलिस प्रशासन की कोई भी बात आती है जांच पड़ताल की, तो सबसे पहले ट्रांसजेंडर को सामान्य व्यक्ति की तरह एक जगह दिया जाए, उनसे उन पर ताड़ित ना किया जाए। इन्हीं को लेकर के आज है सो विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम किया गया। धन्यवाद।